गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री पोर्शन। तो ज्योमेट्री में हम लोग को सबसे पहले सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सिमिलरिटी के बारे में। तो सबसे पहले ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्या चीज़ है? सिमिलरिटी। तो इसको ध्यान से ज्योमेट्री को पढ़िएगा। ज्योमेट्री ऐसे बहुत हार्ड भी होता है और स्टूडेंट लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि जल्दी बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे समझाने का। एक एक चीज, एक एक बेसिक चीज आपको सिखाएंगे कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी में क्या चीजें पढ़नी है, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले जो सिमिलरिटी है और एक्सरसाइज जो 1.1 है, उसमें हम लोगों को रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल के बारे में स्टडी करना है। तो जब रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल्स के बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल। उसके बाद देखेंगे कि अगर दो ट्रेंगल दिया रहे तो उसके एरिया का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो जो बेसिक चीजें आपको सिखाएंगे, फार्मूला सिखाएंगे, आप उस सब चीजों को अच्छी तरह से समझते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा। ठीक है, अगर जितने चीजें आपको हम सिखाएंगे, बताएंगे, अगर उतना कर लेते हैं तो आपको ज्योमेट्री में थोड़ी भी प्रॉब्लम्स या दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी में पहला एक्सरसाइज है 1.1, उसमें हम लोग देखेंगे कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल। इसको स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं यहां पे हम 3 तरह का ट्रेंगल देंगे आपको। एक देंगे अक्यूट एंगल ट्रेंगल, दूसरा रहेगा राइट एंगल ट्रेंगल और तीसरा रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। अगर इन तीनों ट्रेंगल का एरियाज अगर फाइंड करना सीख जाते हैं तो उसके बाद रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल्स का वैल्यूज फाइंड करना इजी होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रेंगल रहेगा तो कैसे एरिया फाइंड करेंगे, अक्यूट एंगल ट्रेंगल रहेगा तो कैसे एरियाज फाइंड करेंगे, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल रहेगा तो कैसे एरियाज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे सभी लोगों को पता है कि जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है उसमें एक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। उसके बाद जो अक्यूट एंगल ट्रेंगल होता है उसमें तीनों एंगल जो होते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से लेस होंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल जो होता है, जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल होता है उसमें एक जो एंगल होता है 90 डिग्री से एबव और 180 डिग्री से क्या होता है? बिलो होता है। तो देखेंगे कि अगर इस तरह का ट्रेंगल दे दिया गया है तो कैसे एरिया फाइंड करेंगे। ओके, चलते हैं, सबसे पहले राइट एंगल ट्रेंगल से स्टार्ट करते हैं। पहला यहां लिखते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। सबसे पहले हमने लिखा राइट एंगल ट्रेंगल। अब देखो ये हमारा क्या है, ऐसे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। ये है ए, ये है बी और ये है सी। हमने एक राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी ड्रॉ किया जिसमें एंगल जो बी है 90 डिग्री का है। एंगल जो बी है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे। क्या होता है? ए आर, ऐसा हमने लिख दिया। ए आर मीन्स एरिया किसका? तो ट्रेंगल ए बी सी का। ए आर का मतलब एरिया, तो किसका एरिया? ट्रेंगल ए बी सी का। तो क्या हो जाएगा? हमको बचपन से ही हम लोग जानते आ रहे हैं 6, 7, 8 क्लास से, ठीक है, कि ए बी जो है इसको हम लोग परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, क्योंकि जो ए बी है बीसी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। और जो बीसी है उसको हम लोग बेस का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे, बेस को किससे डिनोट करेंगे? बी से। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी फाइंड करना है तो हमको पता है क्या होता है? 1/2 बेस। बेस इंटू क्या होता है बच्चों? हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 1/2। बेस का वैल्यू कितना हो गया? बी, और हाइट की वैल्यू कितना दे रखा है? पी। समटाइम्स एच दे रखा है तो हम लोग एच को ही लेकर के चलेंगे। हाइट को पी, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, उसी परपेंडिकुलर को हाइट का भी नाम दिया जाता है। तो मान लेते हैं क्या है? एच है। ठीक है, अब देखो ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हैं 1/2। बेस कितना है?
BC है। इसमें हाइट कौन सा है या परपेंडिकुलर कौन सा है, AB है। समझ में आ रही है बातें ना। हाइट को समटाइम्स अल्टीट्यूड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो हाइट को समटाइम्स एल्टीट्यूड भी कहते हैं, यानी इसको हाइट को तीन नाम से जानते हैं। एक हाइट होता है, दूसरा परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, और समटाइम्स इसी को एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ALTITUDE, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो अक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या देखते हैं, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। अब ये जो ईच एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो जब कभी भी अक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात आती है और जब हम इसमें एरिया फाइंड करते हैं तो देखो कैसे इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल 3 साइड और 3 वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है। 3 एंगल 3 साइड और 3 वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है। तो जब अक्यूट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो मान लो कि कोई एक वर्टाइसेस ए लेते हैं और इस वर्टेक्स ए से उसके अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लिया कि हमने परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया, डी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। AD जो है फ्रॉम वर्टेक्स ए से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये बात सभी को जानना जरूरी है कि अगर अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल में जब तक से हम लोग वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, या क्वेश्चन में दिया गया नहीं रहेगा, तब तक से एरिया फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब पॉसिबल तभी है एरिया फाइंड करना एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जब एल्टीट्यूड का लेंथ दिया रहे। तो मान लेते हैं कि हमने वर्टेक्स ए से BC पे परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया, इसी को हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया फाइंड करना है किसका, ट्रायंगल ABC का। तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो हमको ये चीजें पता है 6-7 क्लास से कि बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। बेस इंटू क्या होता है, हाइट। तो ये हो गया 1/2। अब देखो AD जो है किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे। तो बेस हमारा क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा और हाइट क्या हो गया, AD हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और BC क्या है, बेस है, तो बेस को B से भी डिनोट करते हैं, तो उतना आप लोग के लिए काफी है, ठीक है। ओके, अब चलो देखते हैं अगर अक्यूट एंगल ट्रायंगल दूसरे, ये तो डायग्राम नंबर फर्स्ट हो गया। चलो अगर हम लोग ऐसे एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ कर देंगे, अगर मान लेते हैं ये हमारा ABC अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो मान लेते हैं वर्टेक्स B से हम AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, वर्टेक्स B से हमने क्या किया, AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हाइट या परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं BD, ठीक है। तो अब हमारे लिए हाइट या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का काम कौन करेगा, BD करेगा और बेस क्या हो जाएगा, AC। क्योंकि BD किस पे परपेंडिकुलर है, AC पे, ठीक है। तो यहाँ पर AC बेस बन गया और BD क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू क्या लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। क्या लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यह हो गया 1/2। बेस हमारा कौन सा हुआ, बेस हो जाएगा हमारा क्या चीज, AC हो जाएगा और हाइट अब क्या लेंगे, BD लेंगे, ठीक है, BD। अब देखो इसी तरह से हम चाहें तो ये C से, ये जो वर्टेक्स C है इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे CD, तो वहां पर एरिया का जो बेस है और हाइट है चेंज हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो डायग्राम को ड्रॉ करके एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना सिखाया। अब चलो देखते हैं कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिया रहे तो उसका एरिया फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। थर्ड
थर्ड क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल में आपको पहले ही बताया कि वन एंगल जो होगा 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा। इट मीन्स इसका डायग्राम ऐसे हम लोग बनाएंगे, कैसे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है ए, ये है बी और ये है सी। यही जो एंगल है 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस है। अब देखो जब इसका एरिया फाइंड करना रहेगा तो क्या करेंगे, देखो जब इसका एरिया जब फाइंड करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो वर्टेक्स ए है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ऐसा हमने परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। उसके बाद जो बीसी है, बीसी को हम आगे की ओर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो जब एक्सटेंड हमने किया, बीसी को आगे की तरफ एक्सटेंड किया, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है और बीसी को एक्सटेंड किया हुआ साइड है, एक दूसरे को यहाँ पे कट किया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं क्या चीज, डी। तो ये हो गया क्या चीज, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये जो एडी है किस पे परपेंडिकुलर बोलेंगे, बीसी पे, ठीक है। तो अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल अगर रहेगा तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। हमको ये चीजें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, अब बेस क्या होगा, तो बेस हमारा BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC लिख सकते हैं। उसके बाद हाइट कौन सा हो जाएगा, AD हो जाएगा। हाइट क्या होगा, AD। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल का अगर एरिया फाइंड करना रहे तो इस तरह से BC को एक्सटेंड करेंगे और जो वर्टेक्स B है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो AD हाइट परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का काम करेगा और ये जो AD है किस पे परपेंडिकुलर है, BC के एक्सटेंड किए गए साइड पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए यहां पर बेस क्या हो जाएगा, BC होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने राइट एंगल ट्रेंगल, अक्यूट एंगल ट्रेंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल का एरिया फाइंड करना सीखा। अब देखो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल्स। अब आपको ये सारा समझने के बाद अब बातें समझ में आ जाएगी कि अगर हमको अगर दो ट्रेंगल दिया रहेगा तो उसका एरिया का रेशियो फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, उसमें तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रेंगल भी से भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर एक्यूट एंगल ट्रेंगल है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल दे दिया तो उससे इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल से एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बातें सभी लोग को समझ में आई। अब देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं क्या है, देखते हैं हम लोग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल्स। अब देखो दो ट्रेंगल अगर दिया रहे तो उसके एरिया का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं एक ट्रेंगल ये है A, ये है B और ये है C, ओके। अब दूसरा वाला ट्रेंगल मान लेते हैं क्या है, P है, Q है और ये क्या है, R है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे दो ट्रेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो दोनों ट्रेंगल सिमिलर होना चाहिए। जब कभी भी दो ट्रेंगल के एरिया का अगर रेशियो फाइंड करते हैं तो दोनों ट्रेंगल आपस में क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ये दिमाग में बातें बैठाना है। यानी कि ट्रेंगल ABC जो है ये सिमिलर है किसके, ट्रेंगल PQR के, ठीक है। अब देखो तब जाकर के हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया का रेशियो, ट्रेंगल के दिए गए एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ये वर्टेक्स A है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें किस पे, ऑन द बेस BC पे AD, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द बेस QR, इसका नाम दे दिए क्या चाहिए, PS दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा AD है वो एल्टीट्यूड का काम करेगा और बेस क्या बन जाएगा, BC, और यहाँ पे एल्टीट्यूड का काम कौन करेगा, PS, और बेस क्या हो जाएगा, QR। अब देखो यहाँ से रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये दोनों देखो दोनों अक्यूट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR,
ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है, सीख चुके हैं। क्या होता है 1/2, उसके बाद बेस क्या है, बेस है हमारा BC और परपेंडिकुलर या हाइट क्या है AD है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटू AD अपॉन में ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद बेस, बेस क्या हो जाएगा QR, क्या हो जाएगा QR, और हाइट क्या हो जाएगा PS, ठीक है। तो इस तरह से 1/2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यूज कितना आ गया BC इंटू AD अपॉन में QR इंटू PS। अब देखो यानी कि एरिया अगर हमको रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रेंगल्स फाइंड करना है तो देखो पहले एरिया का क्या मल्टीप्लाई किया गया है, बेस और हाइट, और दूसरे ट्रेंगल का बेस और हाइट दोनों को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो समटाइम्स क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि दो ट्रेंगल का तो एरिया का रेशियो फाइंड करना ही होता है, क्या होता है कि समटाइम्स दोनों का हाइट आपस में इक्वल रहेगा, ठीक है, तो बेस का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चंस दिएगा कि जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो उस समय भी हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेशियोज ऑफ एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ऐसे तो हमने सारा कंसेप्ट आपको सिखा चुका, अब इस कंसेप्ट का यूटिलाइज हम लोग क्वेश्चंस पे करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। ओके, एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, कह रहा है कि बेस ऑफ ट्रेंगल, दे रखा है बेस ऑफ ट्रेंगल इज 9 एंड हाइट क्या दे रखा है 5। कोई ट्रेंगल है जिसका बेस 9 है और हाइट क्या है 5 है। दूसरा कोई ट्रेंगल है जिसका बेस क्या दे रखा है 10 दे रखा है और हाइट कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रेंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। डायग्राम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे ताकि बातें समझ में आए। देखो यहाँ दो ट्रेंगल दे रखा है, हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक ठो है ABC, दूसरा क्या है PQR, ठीक है। अब देखो हम A से परपेंडिकुलर AD ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे, बेस BC पे, और P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं PS ऑन द बेस किस पे, QR पे। अब देखो इसका बेस दे रखा है तो बेस क्या हो जाएगा BC होगा, यहाँ से बेस कितना है 9 है, ठीक है। यूनिट कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसी तरह से लिख देते हैं। हाइट यही हाइट है, कितना दे रखा है 5। अब देखो दूसरा जब ट्रेंगल में जाते हैं तो हमारा बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है, और हाइट कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब देखो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रेंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको सब कुछ चीजें पता हो गया, इसका बेस, इसका हाइट, इसका बेस, इसका हाइट, ठीक है। अब देखो तो हम यहां से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR। ओके, तो यहां से हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो गया BC और हाइट कितना हो गया, हाइट है AD, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/2, बेस कितना है QR और हाइट कितना है PS। अब देखो इससे ये कैंसल हो गया, ठीक है। तो ये BC कितना दे रखा है 9 इंटू AD का वैल्यू कितना दे रखा है 5, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना। ओके, QR का वैल्यू कितना दे रखा है 10 और उसके बाद PS की वैल्यू कितना दे रखा है 6। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो यहाँ से क्या आ गया 3/4, 3/4। यही कह रहा है ना कि फाइंड द रेशियोज, तो इसको ऐसे लिखेंगे, रेशियोज के फॉर्म में लिखना है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:4। यही हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इन द फिगर 1.13 BC परपेंडिकुलर टू AD। यही हमारा BC है बच्चों, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है BC है। ये BC जो है किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे परपेंडिकुलर है। फिर दे रखा है AD इज परपेंडिकुलर टू AB। AD जो है यही हमारा AD है, ये किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे परपेंडिकुलर है। और दे रखा है BC इज इक्वल टू 4। BC का वैल्यू कितना दे रखा है, यही BC है,
ये दे रखा है 4 दे रखा है, और उसके बाद एडी का वैल्यू कितना दे रखा है 8 दे रखा है। क्या दे रखा है 8। और एक बात और आप लोग को बता देना चाहते हैं, हम पिछले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में बताना भूल गए कि जो रेशियो होता है वो यूनिट लेस होता है, उसका कोई अपना यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब देखो दो ट्रेंगल हमको दिखाई दे रहा है ना, कौन कौन सा ट्रेंगल, एक तो ABC है, दूसरा क्या है ABD है, जिसमें AD जो है AB पे परपेंडिकुलर है तो ये हाइट का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। अब देखो ट्रेंगल ABC को देखते हैं तो ये BC जो है परपेंडिकुलर का काम करेगा, AB जो है बेस का काम करेगा। अब देखो दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है और देखो इसमें बेस क्या दे रखा है, दोनों के लिए सेम दे रखा है। तो हमने बोला था कि क्या इसके पहले कंसेप्ट दिया था कि दो ट्रेंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए देगा तो कभी कभी क्या होगा कि बेस, दोनों ट्रेंगल का बेस और हाइट डिफरेंट होगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का बेस सेम हो, हाइट डिफरेंट हो। और तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि दोनों का हाइट सेम हो और बेस अलग अलग हो। तो देखो इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेंगल के लिए बेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां पे हमको ये फाइंड करने के लिए दे रखा है। देखो तो सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ADB, ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC ये कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है AB है और हाइट कितना है BC, अपॉन में 1/2 और बेस कितना है AB है और हाइट कितना है AD है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया। अब देखो BC का वैल्यू कितना दे रखा है, BC का वैल्यू 4 दे रखा है और AD का वैल्यू कितना है 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 1, तो 1/2, यानी कि यहाँ पर रेशियो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रेंगल ADB कितना आ गया 1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इन एडजॉइंट फिंगर 1.14 PS जो है, सेगमेंट PS जो है किस पे परपेंडिकुलर है, RQ पे। देखो PS किधर दे रखा है, यही PS है, देखो यही PS है, किस पे परपेंडिकुलर है, RQ पे परपेंडिकुलर है। देखो RQ पे परपेंडिकुलर है, PS जो है RQ पे। फिर कह रहा है QT जो है PR पे परपेंडिकुलर है, यही हमारा QT है, किस पे परपेंडिकुलर है, PR पे परपेंडिकुलर है, किस पे, PR पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, RQ का वैल्यू कितना दे रखा है, यहां से यहां RQ है ना, RQ का वैल्यू कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद PS किधर है, PS यही हमारा PS है, इसका वैल्यूज कितना दे रखा है, इसका वैल्यू 6 दे रखा है। और PR यही PR है, इसका वैल्यूज कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 12 दे रखा है। PR का वैल्यू कितना दे रखा है 12 दे रखा है। अब देखो तो हमको क्या फाइंड करना है, QT फाइंड करना है, ये वाला, ये लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर जब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में दो तरह का ट्रेंगल दिखाई देगा, आपको बताएंगे, एक अक्यूट एंगल ट्रेंगल दिखाई देगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल दिखाई देगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो तरह के टाइप्स डाल दिए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अलग अलग। देखो RQP या PQR को ध्यान से देखो, जब PQR राइट एंगल ट्रेंगल को देखेंगे, ठीक है, PQR अगर राइट एंगल ट्रेंगल को अगर हम लोग देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे TQ जो है किस पे परपेंडिकुलर है, PR पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, PQR में जो हमारा TQ है किस पे परपेंडिकुलर है, PR पे परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है बातें ना। फिर उसके बाद दे रखा है कि जो हमारा PS है RQ के एक्सटेंड किए गए साइड पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PQR है ये दो तरह का बिहेव कर रहा है, समटाइम्स अक्यूट एंगल ट्रेंगल भी है, समटाइम्स ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल भी है। ये हम नहीं कर रहे हैं, डायग्राम दे रखा है और उस तरह का सिचुएशन दे रखा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां पर हम 1 by 1 देखेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे एरिया। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लिखेंगे AR का मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल, AR ट्रेंगल यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना PQR। अब देखो हम
टी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, पी आर पे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या बन गया, बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू क्या होता है, बेस इंटू होता है बच्चों हाइट, बेस इंटू क्या होता है, हाइट। तो अब देखो 1/2 इंटू, अगर हम लोग टी क्यू को परपेंडिकुलर लेते हैं ऑन द पी आर, तो हमारा बेस क्या हो गया, पी आर हो गया, और हाइट कौन सा हो गया, क्यू टी हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहो, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, फर्स्ट। अब देखो अगेन अब देखो यहां पे अक्यूट एंगल की तरह बिहेव कर रहा है। अब दूसरा वाला अभी अभी फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की अब बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि जो पी ए से आर क्यू के एक्सटेंड किए गए पार्ट पे परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद ये हो गया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब देखो तो ये हो गया 1/2 बेस, बेस कितना है हमारा, ये देखो बेस क्या है, आर क्यू है, बेस क्या है, आर क्यू है, इंटू हाइट कितना दे रखा है, हाइट क्या है, पी एस है। अब देखो ये हो गया सेकेंड। अब देखो तो यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड कर रहे हैं, यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इधर से लिखेंगे 1/2 इंटू क्या है, पी आर इंटू क्या है, क्यू टी इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद क्या है, आर क्यू इंटू कितना है, आर क्यू इंटू पी एस। अब देखो इससे ये कैंसल हो गया ना। अब देखो पी आर की वैल्यू देखते हैं, पी आर की वैल्यू कितना दे रखा है, पी आर का वैल्यू दे रखा है 12, और टी क्यू तो फाइंड करना ही है। आर क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, आर क्यू की वैल्यू दे रखा है 6, और पी एस का वैल्यू कितना दे रखा है 6। तो यहाँ से टी क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इट मीन्स टी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 3। टी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 3। देखो यूनिट नहीं दे रखा है, इसीलिए हम भी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को, थर्ड क्वेश्चन को सोल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी बातें सब समझ में आ रही है ना, किसी को कंसेप्ट में कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है, इन द एडजॉइंट फिगर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, ये जो एपी है यही हमारा एपी है बच्चों। तो ये जो एपी है किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पर दे रखा है। एपी जो है किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी पे। उसके बाद दे रखा है एडी पैरेलल टू बीसी। ये जो एडी है किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का रेशियो फाइंड करो, ठीक है। एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर मान लो दो ठो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, अगर एक मान लेते हैं, एक ठो ट्रायंगल क्या है, 1 मिनट, यहां पर हम ये मान लेते हैं ये बीसी है, ठीक है। इसी बीसी पे दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। एक ठो ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दे रहे हैं ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर दे रहे हैं कितना, कौन सा, ऐसा, पी बी सी। हमने बीसी पे दो ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक तो ए बी सी, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। दूसरा ट्रायंगल पी सी बी या पी बी सी। अब देखो ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, सेम बेस पे है। दोनों ट्रायंगल का बेस आपस में क्या है, सेम है। दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है। अब देखो जब बेस सेम है दोनों ट्रायंगल के लिए, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या काम किया कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये ए को पी से ज्वाइन कर दे रहे हैं, ए को पी से ऐसे ज्वाइन। एक मिनट, इसको थोड़ा और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ये हमारा BC क्या है, बेस है। इस पे हमने एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्या चीज, ABC। और इसी बेस पे दूसरा ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, उसका नाम दे दिया PBC। तो देखो यहां पर दोनों जो ट्रायंगल है ABC और PBC सेम बेस पे है, और ये जो दोनों ट्रायंगल है सेम पैरेलल लाइन के बीच है, ठीक है। यानी कि जो है जो ट्रायंगल ABC है और PBC है सेम बेस पे है, और दोनों जो ट्रायंगल है
दो पैरेलल लाइन के बीच में है, दो क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक है, ये जो दोनों ट्रेंगल है एपी और बीसी पैरेलल लाइन के क्या है, बीच में है और सेम बेस पे है। तो जब इस तरह का कहीं भी कंडीशन रहे कि दो ट्रेंगल है उसका बेस सेम हो और दोनों ट्रेंगल जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल पीबीसी के इक्वल हो जाता है। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना आप लोग। ठीक है, ये कब होता है, जब दो ट्रेंगल का बेस सेम हो और दोनों ट्रेंगल जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल पी बी सी होता है। उसी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमको दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो तो हमको एरिया क्या किसका रेशियो फाइंड करना है, ट्रेंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी डी का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम कुछ चीजें लिखते हैं, पॉइंट लिखते हैं, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हम एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ कर बताते हैं। ऐसे तो सारे टीचर लोग बोलते हैं कि ज्योमेट्री हार्ड होता है, हार्ड, लेकिन ऐसे हार्ड होता है, हम भी बोल रहे हैं, बट हम एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर करके बता रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी बी सी है, डी बी सी, ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी बी सी आर ऑन सेम बेस, आर ऑन सेम बेस, किस पे है, बी सी पे, सेम बेस बी सी एंड लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कौन सा वो लाइन है, टू पैरेलल लाइन ए डी एंड बी सी। अगर ऐसा कंडीशन है दे रखा है तो यहां से हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है, बी सी डी होगा। अब देखो यहां से दोनों का रेशियो आपस में क्या आ रहा है, दोनों का एरिया आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का एरिया आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों का हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी डी। ठीक है, अब हमको रेशियो पूछ रखा है तो देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमको एरियाज के अनुसार इसको सोल्व करना है, रेशियोज फाइंड करना है। ऐसे चाहेंगे तो दोनों को कैंसिल करा देंगे तो 1/1 आ जाएगा, यानी 1:1। लेकिन हमको रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रेंगल का प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी क्या होगा, देखो तो क्या होता है 1/2। अब देखो बेस क्या है यहाँ पे, बी सी, और हाइट क्या है, AP, हाइट क्या है, AP है। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो, बी सी डी। अब देखो ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल है। किस तरह का ट्रेंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमको पता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल में वर्टेक्स से एक्सटेंड किए गए साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं यही BC है, BC को एक्सटेंड किया गया यहाँ तक। ठीक है, और इस पॉइंट D से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका कुछ नाम दे दिया, क्या चीज, D, नाम दे देते हैं DR। क्या नाम दे दिए, DR। अब देखो तो ये जब दो पैरेलल लाइन है, AD और BC दो पैरेलल लाइन है, तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इट मींस यहाँ पे हमारा जो AP का लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, DR के इक्वल होगा। ये दिमाग में सभी कोई बातें आ रही है ना, कि अगर दो पैरेलल लाइन दे रखा है ऐसे, तो इसके बीच का कहीं भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपस में डिस्टेंस का जो वैल्यू है क्या होगा, कांस्टेंट या सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर AD और BC पैरेलल भी है, तो यहाँ पर AP
ठीक है, जो परपेंडिकुलर है और जो हमने खुद से ड्रॉ किया डी से बीसी के एक्सटेंड किए गए साइड पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जब दोनों आपस में इक्वल है तो देखो कैसे रेशियो फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीसी होगा, उसके बाद हाइट क्या हो जाएगा, डी आर होगा, क्या होगा, डी आर होगा। देखो बीसी से बीसी कैंसल, 1 ई से ये कैंसल। अब देखो एपी और डी आर आपस में क्या है, इक्वल है, तो एपी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, एपी, ये दोनों क्या हो गया, कैंसल, तो क्या आ गया 1/1। तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया, और इसमें एक और क्वेश्चन बाकी है इस एक्सरसाइज में, कौन सा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके पहले जितना हमने आपको क्वेश्चन सिखाया, अगर उसका कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग में बैठ गया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूर्वक आप लोग सोल्व कर सकते हैं, किसी तरह का डाउट नहीं होगा। फिर भी हम आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रहे हैं। चलो चलिए, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, इन एडजॉइंट फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC। किधर है PQ, यही हमारा PQ है ना। ये PQ जो है किस पे परपेंडिकुलर बन गया है, BC पे परपेंडिकुलर बना है, किस पे, BC पे। और AD जो है परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। ये जो हमारा AD है ये भी किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे। AD जो भी है किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे। अब देखो ये दो कंडीशन है, PQ जो है BC पे परपेंडिकुलर है, AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं फर्स्ट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन में दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अब देखो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB क्या होता है, 1/2 बेस यहाँ पे क्या है, देखो तो PQB में बेस क्या है, BQ है, इंटू हाइट। सॉरी। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें PQB में बेस हमारा क्या है, BQ है, और हाइट क्या है, PQ है, तो यहाँ पे PQ लिख देंगे। ओके, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC क्या दे रखा है, दे रखा है PBC। अब देखो PBC, तो PBC में PQ जो है परपेंडिकुलर है BC पे। ठीक है, तो PQ हाइट हो गया और BC क्या हो गया, बेस, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। अब देखो PQ इंटू क्या हो जाएगा, बेस BC है तो BC लिख। अब इससे ये कैंसल हो गया। अब देखो PQ से PQ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, BQ अपॉन में कितना, BC, BQ अपॉन में BC। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बेस BC और हाइट कितना है, PQ अपॉन में 1/2 ABC, तो ये क्या हो जाएगा, AD और ये क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, इससे ये कैंसल, BC से BC कैंसल, तो हो जाएगा कितना, PQ अपॉन में AD। ओके, अब देखो थर्ड देखते हैं, थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है, ADC। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में क्या देखेंगे, ABC दे रखा है, तो 1/2 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, BC, और हाइट क्या हो जाएगा, ABC ट्रायंगल, तो AD हाइट हो जाएगा, AD। उसके बाद यहां लिखेंगे 1/2। अब देखो ADC दे रखा है, क्या दे रखा है, ADC, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा, DC या CD भी लिख सकते हैं, और हाइट कितना हो जाएगा, AD। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो ये हो जाएगा BC अपॉन में कितना, DC। ओके,
अब चलते हैं फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू सी। ओके, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी सी तो क्या हो जाएगा 1/2 डी सी इंटू कितना ए डी अपॉन में 1/2 पी क्यू सी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस कितना हो जाएगा क्यू सी और परपेंडिकुलर कितना होगा पी क्यू। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया डी सी इंटू ए डी, समझ में आ रही बात है ना, इंटू क्यू सी इंटू कितना पी क्यू। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश किया और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को। तब तक के लिए बाय बाय।